तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह स्पष्ट किया है कि प्रोन्नति के लिए टीटी अनिवार्य है, नियुक्ति के लिए टीटी अनिवार्य है। क्या दक्षता पास शिक्षक टीटी पास शिक्षक के इक्विवेलेंट है या दक्षता परीक्षा क्या टीटी के इक्विवेलेंट है? ये एक सवाल है दोस्तों बिहार के लाखों शिक्षकों के मन में। एक ये पत्र आप देख रहे होंगे दोस्तों, 3 जुलाई को ये पत्र आया था और पत्रांक है 3210, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा ये पत्र निकाला गया था। इसमें कहा गया था कि एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली यानी आरटीएमएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त परिवाद पत्र की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त विषय के सहयोग पोर्टल पर दायर आवेदन संख्या, जो आवेदन संख्या का ये नंबर है, दिनांक 1 जुलाई 2026 के आलोक में आपको आदेशित किया जाता है कि अपने प्रखंडाधीन ऐसे शिक्षकों की सूची जो बिना पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किए बगैर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। इसमें यह कहा गया है कि वैसे शिक्षकों का मतलब सूची जो बिना पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है। आप ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दक्षता पास नहीं है, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है, वो वैसे प्रधानाध्यापक जो बने हुए हैं उनका डाटा मांगा गया है। और इसमें कहा गया है कि उपरोक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवेदन जो है अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली सहयोग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त परिवाद को ससमय निष्पादन किया जा सके। यानी कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं यानी टीटी पास नहीं है, दक्षता पास नहीं है, तो वो प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर नहीं रहेंगे। ऐसा जो है दोस्तों आदेश नहीं आया है अभी सिर्फ जो है उसका डाटा मांगा गया है। दक्षता पास टीटी के इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन शिक्षा विभाग ने बीपीएससी टीआरई 1 के बहाली के समय जो नियमावली आया था दोस्तों, प्रेस नोट जारी करके एक चीज़ ये क्लियर कर दिया था कि 2012 से पहले जो भी नियुक्त शिक्षक हैं जो दक्षता पास हैं उनको टीटी पास करना जरूरी नहीं है। यानी वो अगर दक्षता पास हैं तो वो विद्यालय अध्यापक बन सकते हैं। नियमावली के अनुसार नई नियुक्ति में जब वो दक्षता पास करके शिक्षक बन सकते हैं दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि दक्षता पास करके उनको प्रोन्नति भी दिया जाएगा नियमावली के अनुसार। अब शिक्षा विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। आप एक ये प्रेस नोट देख रहे होंगे दोस्तों, विषय है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में। यानी बीपीएससी शिक्षक जब नियमावली आया था उसका स्वीकृति के संबंध में ये जो प्रेस नोट है दोस्तों, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि वर्ष 2006 से अब तक पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक भी इसी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेकर नए संवर्ग में आ सकेंगे। यानी 2006 से अब तक, तो 2006 में जो बहाली हुई थी 2006 से लेकर के 2022 तक वो नियोजित शिक्षकों की हुई थी, स्थानीय निकाय संस्था द्वारा उनकी नियुक्ति हुई थी। तो जब वैसे शिक्षक ये परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बन सकते थे, तो बीपीएससी शिक्षक बन सकते थे, तो अब टीटी का बात कहाँ तक सत्य है? तो इसके लिए आप ये प्रेस नोट को जब आगे पढ़ेंगे दोस्तों, नियुक्ति के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए जो नियमावली में दिए गए, जो परीक्षा टीआरई का हुआ था दोस्तों, या होता है या होने वाला है बीपीएससी टीआरई का, तो उसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जैसे आप 1 to 5 के शिक्षक अगर बनना चाहते हैं तो आपको एक तो इंटर पास होना चाहिए या इसका समकक्ष होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ट्रेंड होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए? टीटी पास होना चाहिए। टीटी पास, बीटेट पास, सीटेट पास, कोई भी आपको जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, तभी आप जो है शिक्षक बन पाएंगे, सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। तो ये जो प्रेस नोट था इसमें यह स्पष्ट किया था कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। यानी कि जो विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 था उसके अनुसार जो आप टीचर बनेंगे तो उसके लिए आपको राज्य सरकार यानी बीटेट, केंद्र सरकार यानी सीटेट जो है जो समय समय पर होता है वो आपको पास होना चाहिए था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कार्यरत शिक्षकों के लिए वो क्या था? परंतु 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी।
यानी कि जो 2012 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं दोस्तों, उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना आवश्यक नहीं था, लेकिन जो नियुक्त नहीं थे, जो कार्यरत नहीं थे, उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है पास करना अनिवार्य था, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा संचालित हो, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित होती है वो पास करना अनिवार्य था। तो इसका मतलब है कि जो दक्षता पास शिक्षक थे वो बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भर सकते थे, या भर रहे हैं, या भरेंगे नियमावली के अनुसार। तो इसका मतलब है दोस्तों, आपका जो दक्षता परीक्षा है उसको जो है टीटी के इक्विवेलेंट माना गया, तभी आप नए नियुक्ति था दोस्तों बीपीएससी टीआरई का, विद्यालय अध्यापक का, आप उसमें फॉर्म भरने योग्य थे। आपका जो दक्षता है, आपने जो दक्षता परीक्षा पास किया है वो टीटी के इक्विवेलेंट है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य है, लेकिन जो आप दक्षता पास करने के बाद जो आप अभी भी कार्य कर रहे हैं, या आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, या जो दक्षता पास शिक्षक थे वो बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भर के विद्यालय अध्यापक बन गए हैं बहुत सारे शिक्षक, तो किस बेसिस पर बन गए, जबकि नियमावली में तो टीटी पास करना अनिवार्य था। इसका मतलब है कि जो आपने दक्षता पास किया है वो जो सर्टिफिकेट है आपका टीटी पास, जो सर्टिफिकेट है, जो शिक्षक टीटी पास है, सीटेट पास है, बीटेट पास है, तो वो उसके इक्विवेलेंट है, उसके इक्विवेलेंट माना गया है, तभी आप बीपीएससी टीआरई परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय अध्यापक बने होंगे। तो इसमें कहीं पर भी दोस्तों कंफ्यूजन नहीं है, दक्षता पास शिक्षक को टीटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस प्रेस नोट के अनुसार। अब विभाग इस पर क्या निर्णय लेगी वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कुछ राज्य के द्वारा दोस्तों जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है कार्यरत शिक्षकों के लिए लेने का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। तमिलनाडु राज्य के द्वारा दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो कार्यरत शिक्षक हैं, जो टीटी पास नहीं है, उनका जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेना है। कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया में या पेपर में पढ़ा होगा कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को भी टीटी या टीटी पास करना जरूरी, नहीं तो जाएगी नौकरी। दोस्तों ये सोशल मीडिया है, ये सिर्फ आपको पेपर में दिया गया है कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को सीटीटी या टीटी पास करना जरूरी है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन विभाग ने तो अब तक ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जो दक्षता पास है उनको टीटी देना ही होगा या उनको टीटी पास करना ही होगा। विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अनुसार दोस्तों आपका जो दक्षता पास शिक्षक है उसको इक्विवेलेंट टीटी के माना गया है। तो ये सोशल मीडिया है दोस्तों, आने वाले समय में पता चलेगा कि विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है। आप इस पर एक बार देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश लागू, 2,60,000 शिक्षकों पर मंडराया खतरा। इसमें कहा गया है कि सिर्फ 3 मौके, 2028 आखिरी डेडलाइन। शिक्षकों के पास खुद को साबित करने के लिए अब बहुत कम समय बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2028 तक का अल्टीमेटम दिया है। बिहार में अपनी टीटी परीक्षा नहीं होने के कारण शिक्षकों के पास अब केवल सीटीटी का ही विकल्प है। साल 2025 का परीक्षा मौका हाथ से निकल चुका है। अब 2027 और 2028 के रूप में तीनों मौके ही शेष हैं। क्योंकि बिहार में अब बीटेट नहीं होता है, तो अब जो शिक्षक पास करेंगे बिहार के वो क्या करेंगे, वो सीटेट का ही परीक्षा देंगे। लेकिन 2000 बाद के बाद जो बहाली हुआ है दोस्तों वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर हुआ है, शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर हुआ है। उससे पहले जो हुआ था वो लोग जो है दक्षता पास कर लिए थे। तो दक्षता पास शिक्षक टीटी पास शिक्षक के इक्विवेलेंट है, ऐसा अब तक क्लियर है दोस्तों। विभाग क्या निर्णय लेती है वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। अब शिक्षकों को नौकरी बचाने के लिए सीटीटी या टीटी पास करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर उनकी नौकरी खत्म हो सकती है, होगा ऐसा नहीं लिखा है, हो सकती है। विभाग का निर्णय का जो है इंतजार करें, लेकिन दक्षता पास शिक्षक टीटी पास शिक्षक के इक्विवेलेंट है, समतुल्य है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों को सीटीटी या टीटी पास कराने का निर्देश दिया है। बिहार के लगभग 2,60,000 शिक्षक इस वक्त रडार पर हैं जिन्होंने अब तक ये दोनों परीक्षाएं पास नहीं की है। जिन शिक्षकों की उम्र 55 वर्ष से अधिक है उन्हें नौकरी से तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उनकी तरक्की के रास्ते बंद हो जाएंगे, यानी जो इंक्रीमेंट होता था वो बंद हो जाएंगे। बिहार के ऐसे 60,000 शिक्षकों की ना तो प्रधानाध्यापक बनने का मौका मिलेगा और ना ही अनुभव का लाभ। उन्हें नौकरी बचाने के लिए मिली छूट उनके कैरियर की ग्रोथ को फ्रीज कर देगा। 15 वर्ष पहले ही शिक्षकों के लिए टीटी या सीटी परीक्षा की वैधता अनिवार्य कर दिया गया था।
जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों कि 29 जुलाई 2011 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया था कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य होगा। यानी एनसीटी ने जो है दोस्तों, एनसीटी ने 29 जुलाई 2011 को ही ये स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षक बनने के लिए टीटी पास करना अनिवार्य होगा। यह शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता है, यानी शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम आपको टीटी पास करना ही होगा। इसके बाद विभिन्न राज्यों में सीटीटी के साथ साथ ही सीटीटी की परीक्षा शुरू हुई थी, यानी टीटी परीक्षा के साथ में सीटेट की परीक्षा शुरू हुई थी। टीटी परीक्षा पास होने के बाद अभ्यर्थी केवल अपने स्कूल में ही नियुक्त हो सकते हैं, जबकि सीटीटी परीक्षा पास होने के बाद वे देश के सभी सरकारी स्कूलों में नियुक्त हो सकते हैं। सीटीटी परीक्षा पास होने के बाद अभ्यर्थी अपने राज्य में स्थित सरकारी स्कूलों के साथ ही केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली स्कूल सहित अन्य स्कूलों में नियुक्त हो सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि नियुक्तियां नियमों के मुताबिक ही होगी। नियमों के मुताबिक मतलब जो नियमावली है दोस्तों, टीचर बनने के लिए आपको ट्रेंड होना है, साथ ही साथ आपको टीटी पास होना है। लेकिन 2012 से पहले जो नियुक्त शिक्षक थे वो दक्षता पास कर लिए थे, तो दक्षता पास शिक्षक टीटी के समतुल्य है। दूसरी तरफ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने इसको गलत ठहराया है। उनका कहना है कि 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर नए नियम थोपना अन्याय है। तो विभाग ने तो अब तक ये क्लियर नहीं किया दोस्तों कि जो दक्षता पास शिक्षक हैं या 2012 से पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको टीटी पास करना अनिवार्य होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी शिक्षकों को टीटी पास करना जरूरी है, लेकिन शिक्षा विभाग ने तो क्लियर नहीं किया है। इसलिए दोस्तों निश्चिंत रहें, विभाग इस पर अंतिम निर्णय लेगा और इसके रिगार्डिंग जो दिशा निर्देश होगा वो जारी किया जाएगा। जब नए नियुक्ति में बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भरने में जब दक्षता पास शिक्षक को टीटी पास करना अनिवार्य नहीं था, तो अभी टीटी पास करना अनिवार्य नहीं होगा दोस्तों। यह आपको आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो कुछ राज्य के द्वारा टीटी लेने का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड, तमिलनाडु टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर वर्किंग टीचर्स 2026 नोटिफिकेशन। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो किसके लिए होगा? वर्किंग टीचर्स जो अभी कार्यरत है। नोटिफिकेशन में कहा गया है दोस्तों, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर तमिलनाडु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 ओनली फ्रॉम द एलिजिबल वर्किंग टीचर्स हु आर अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 1 September 2025 as SGT, BT assistant and the equivalent cadre teachers on the time scale consolidated part-time pay under the Directorate of the School Education, Directorate of the Elementary Education, Most Backward Class Department, ADI, DWA, VIDA, Welfare Department, Tribal Welfare Department। ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, ये मेनली किन के लिए है? वर्किंग टीचर्स के लिए है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट किन के लिए? वर्किंग जो अभी कार्यरत है। गवर्नमेंट एडेड, अनएडेड, रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ द स्टेट बोर्ड्स, यानी सरकारी स्कूल के साथ साथ जो एडेड, अनएडेड जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनको भी जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना है। इन तमिलनाडु फॉर द ईयर 2026 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली टिल 10 अप्रैल 2026। यानी तमिलनाडु राज्य में जो भी वर्किंग सरकारी शिक्षक हैं या एडेड, अनएडेड जो रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके भी शिक्षकों को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है देना है। टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ बीन परमिटेड टू नोटिफाई एंड कंडक्ट तमिलनाडु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द करेंटली वर्किंग टीचर। यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है उस राज्य का, उसको परमिशन दे दिया है कि आप नोटिफिकेशन जारी करें और तमिलनाडु टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो वर्किंग है, जो कार्यरत हैं, वैसे शिक्षकों का जो है आप शिक्षक पात्रता परीक्षा लें। ये तो दोस्तों नोटिफिकेशन हुआ। जिस राज्य का आपने नोटिफिकेशन देखा दोस्तों, हो सकता है उस राज्य में कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो टीटी पास नहीं होंगे। अब यहाँ पर चूंकि बिहार में जो दक्षता पास शिक्षक हैं वो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत वो विद्यालय अध्यापक बन सकते थे, तो कहीं ना कहीं उसको जो है दक्षता पास को टीटी के समतुल्य माना गया है, टीटी के इक्विवेलेंट माना गया है। और ये जो प्रेस नोट जारी हुआ था दोस्तों, ये 10 अप्रैल 2023 को जारी हुआ था
और उस प्रेस नोट में यह स्पष्ट किया गया था दोस्तों कि 2012 से पूर्व जो नियुक्त कार्यरत शिक्षक हैं, यदि वो बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। अगर वो दक्षता पास हैं तो वो बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भर के जो है परीक्षा पास करके वो विद्यालय अध्यापक बन सकते हैं, ऐसा प्रेस नोट में क्लियर किया गया था। और जो दक्षता पास है दोस्तों वो टीटी के समतुल्य है, इक्विवेलेंट है, आप ये मान के चले। लेकिन इस पर जो है क्या निर्णय लेती है वो विभाग जो है इसको क्लियर करेगा। लेकिन आप ये मान के चलें कि जो भी दक्षता पास शिक्षक हैं या जो भी कार्यरत टीटी पास शिक्षक हैं उनको टीटी पास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अंतिम निर्णय विभाग लेगा दोस्तों, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। आज के वीडियो में दोस्तों